नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम बात करेंगे बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है चंद्रशेखर। कैसे और क्या बन रहे हैं समीकरण, इसे समझने की कोशिश करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नए नेता उभर कर सामने आए हैं, उनमें एक प्रमुख नाम चंद्रशेखर आजाद का भी है, जिन्हें अब यूपी में दलित वोटरों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर लोगों की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, उनमें से एक नगीना लोकसभा सीट भी थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ओम कुमार का सीधा मुकाबला आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद से था। वैसे आपको बता दें कि यह सीट इंडिया के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी और उसने मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने भी सुरेंद्र पाल सिंह को चंद्रशेखर के मुकाबले के लिए उतारा था। बीजेपी प्रत्याशी को 1.5 लाख वोटों से हराया। नगीना की लोकसभा सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवार जोगेंद्र और संजीव कुमार भी मैदान में थे। यहाँ इन दोनों स्वतंत्र उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट हासिल हुए, जबकि मायावती की पार्टी बसपा के उम्मीदवार चौथे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। चंद्रशेखर ने बीजेपी के ओम कुमार को कड़ी टक्कर देते हुए इस सीट पर 1,51,473 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। बता दें कि इस सीट पर चंद्रशेखर ने न तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना स्वीकार किया और न ही बीएसपी के साथ वह मैदान में उतरने के लिए तैयार हुए। दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की हो गई है शुरुआत। दरअसल जिन काशीराम के नाम पर मायावती की पूरी राजनीतिक विरासत टिकी हुई है, चंद्रशेखर ने उन्हीं काशीराम को अपना आदर्श बनाया और अपनी पार्टी का नाम आजाद समाजवादी पार्टी काशीराम रखा। वह मायावती के दलित वोट बैंक है, जिस पर वह यूपी में अपना अधिकार रखने का दावा करती थी, उसी में सेंध लगा दी। मायावती का खिसकता वोट बैंक और चंद्रशेखर की चुनावी कामयाबी बीएसपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव की शुरुआत में कुछ माहौल बनाने की कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उनके पर भी कतर दिए गए। बीएसपी के परंपरागत वोटर को मिला मजबूत विकल्प। आजाद समाज पार्टी काशीराम के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने नगीना सीट पर जितनी बड़ी जीत दर्ज की है, उससे बीएसपी के मतदाताओं को एक बहुत मजबूत विकल्प मिल गया है। यूपी में दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार जमाए रखने वाली बहुजन समाज पार्टी को अब समझ में आ रहा है कि यह वोट बैंक धीरे धीरे अब किधर खिसक रहा है। आने वाले दिनों में आकाश आनंद और चंद्रशेखर के बीच दलित वोटों के लिए टकराव देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चंद्रशेखर की जीत के बाद अब बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बचे खुचे वोट बैंक को बचाने की होगी। लगातार खिसकता जा रहा है बीएसपी का जनाधार। 2009 से 2024 के बीच मायावती का वोट बैंक कितनी तेजी से खिसका है, इसका अंदाजा आपको आंकड़े देखकर लग जाएगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को यूपी में 27.42% वोट मिले थे और पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के चुनाव में पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली, लेकिन उसने 19.77% वोट पाए थे। 2019 में मायावती ने सपा के साथ गठबंधन किया और 19.43% वोटों के साथ 10 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन 2024 के चुनाव में बीएसपी को मात्र 9.39% वोट मिले और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। संकट के दौर से पार्टी को निकाल पाएगी मायावती? क्या लगता है? आंकड़े बताते हैं कि बीएसपी चुनाव दर चुनाव कमजोर होती जा रही है। ऐसे में अब उसके कोर वोटर किसी नए विकल्प की तरफ जरूर देखेंगे। 2019 से लेकर 2024 मात्र 5 साल में बीएसपी के 10% वोटर ने उनका साथ छोड़ दिया। अब नगीना की लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर की जीत ने उन्हें एक बड़ा दलित नेता बना दिया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में वह बीएसपी के वोट बैंक में और बड़ी सेंध लगा सकते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती इस संकट के दौर में अपनी पार्टी को एक बार फिर से पहले की तरह
तरह मजबूत बना सकती हैं या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई चंद्रशेखर अब बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।